इमेजिन, अगर आप सिर्फ 48 घंटों में कोई भी नई स्किल सीख सकते हैं, तो क्या आप एक नई भाषा सीखना चाहेंगे, या कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहेंगे, या फिर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे? सुनने में असंभव लगता है, लेकिन तानसेल अली की किताब हाउ टू लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग इन 48 आवर्स हमें यही सिखाती है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पावरफुल 8 टेक्निक्स बताएंगे कि कैसे आप अपनी लर्निंग स्पीड को सुपर चार्ज कर सकते हैं और किसी भी चीज को बहुत तेजी से सीख सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई हम 48 घंटों में कोई भी स्किल मास्टर कर सकते हैं? सच तो यह है कि कोई भी चीज पूरी तरह से मास्टर करने में समय लगता है, लेकिन अगर सही तरीके अपनाए जाए तो आप बहुत तेजी से किसी भी चीज को समझ सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं। तानसेल अली, जो 4 बार के ऑस्ट्रेलियन मेमोरी चैंपियन रह चुके हैं, अपनी इस किताब में यही बताते हैं कि तेजी से सीखने के लिए किस तरह का माइंडसेट और कौन कौन सी टेक्निक्स जरूरी है। उन्होंने येलो पेजेस डायरेक्टरी के हजारों नंबर याद किए थे, लेकिन उन्होंने ये सब किसी जन्मजात टैलेंट से नहीं, बल्कि साइंटिफिक लर्निंग टेक्निक से किया था। तेजी से सीखने के लिए आपको अपने दिमाग की ताकत को समझना होगा। दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह होता है, जो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस करता है, उतनी ही जल्दी वह चीजें स्टोर करता है। तेज सीखने के पीछे 3 मुख्य फैक्टर्स होते हैं। पहला, फोकस, यानी ध्यान केंद्रित करना। बिना ध्यान केंद्रित किए कोई भी चीज जल्दी सीखना नामुमकिन है। जितना ज्यादा आपका फोकस होगा, उतनी जल्दी आप किसी भी स्किल में महारत हासिल कर सकते हैं। दूसरा, टेक्निक्स, यानी सीखने की सही तकनीकें। सही टेक्निक्स अपनाने से आपका दिमाग ज्यादा कुशलता से जानकारी को प्रोसेस करता है। तीसरा, रिपीटेशन, यानी दोहराव और अभ्यास। नई स्किल को जल्दी सीखने के लिए लगातार अभ्यास और दोहराव बेहद जरूरी है। इस किताब में बताए गए तरीकों को अपनाकर आप किसी भी नए विषय को बहुत कम समय में समझ सकते हैं। ये एक क्विक लर्निंग ब्लूप्रिंट है, जो न केवल आपकी मेमोरी को तेज करेगा, बल्कि आपके सीखने के तरीके को भी पूरी तरह बदल देगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी स्टेप की, क्लियर लर्निंग गोल्स। बिना लक्ष्य के कोई भी सीखने की प्रक्रिया अधूरी होती है। इसीलिए अगर आप 48 घंटों में कुछ नया सीखना चाहते हैं, यानी 48 घंटों में कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य यानी गोल्स स्पष्ट करना होगा। सोचिए, आप किसी अनजान रास्ते पर बिना किसी नक्शे के चल रहे हैं, तो क्या आप सही जगह पर पहुंचेंगे? बिल्कुल नहीं। यही चीज सीखने के दौरान भी लागू होती है। अगर आपका गोल्स क्लियर नहीं होगा, तो आपका दिमाग सही दिशा में काम नहीं करेगा। कैसे सेट करें स्मार्ट गोल्स? तानसेल अली कहते हैं कि आपके लर्निंग गोल्स स्मार्ट होनी चाहिए, यानी SMART। स्मार्ट का फुल फॉर्म के बारे में अभी समझते हैं। सबसे पहले आता है S यानी स्पेसिफिक, यानी स्पष्ट। आपका लक्ष्य अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं 48 घंटों में स्पेनिश सीखूंगा, ऐसे नहीं होना चाहिए गोल्स, बल्कि ऐसे होना चाहिए। इसके बजाय, मैं 48 घंटों में स्पेनिश के 100 यानी 100 सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द सीखूंगा और 10 बेसिक वाक्य बोल पाऊंगा। यह कहना ज्यादा प्रभावी है। आप ऐसे सीख सकते हैं, ऐसे गोल्स रख सकते हैं। उसके बाद आता है M मतलब मेजरेबल, मापने योग्य। सीखने की प्रगति को ट्रैक करने का तरीका होना चाहिए। आप तय करें कि कितने शब्द या कितने गाने सीखेंगे। नेक्स्ट, ए मतलब अचीवेबल, प्राप्त करने का योग्य। 48 घंटों में पूरी भाषा सीखना असंभव है,
लेकिन बेसिक कन्वर्सेशन करना संभव है। इसीलिए अपने लक्ष्य को व्यवहारिक रखें। अगला आर आर यानी रिलेवेंट, प्रासंगिक। आप जो सीख रहे हैं वो आपके जीवन में उपयोगी होना चाहिए। अगर आपका लक्ष्य बिजनेस एक्सपेंशन है तो आपको वही भाषा सीखनी चाहिए जो आपके क्लाइंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट टी टी यानी टाइम बाउंड, समयबद्ध। आपके पास 48 घंटे का टाइम फ्रेम है, इसीलिए समय के अनुसार प्लानिंग करें। इसके बाद सबसे बड़ी सवाल यह आता है कि कैसे करें गोल्स ब्रेक डाउन। अब जब आपका लक्ष्य सेट हो गया है तो इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। मान लीजिए आप 48 घंटों में गिटार सीखना चाहते हैं तो इसे इस तरह तोड़ सकते हैं। पहले 4 घंटे गिटार के बेसिक्स और नोट्स समझना, अगले 8 घंटे कुछ आसन कॉर्ड्स सीखना, अगले 12 घंटे कॉर्ड्स ट्रांजिशन पर काम करना, अगले 24 घंटे एक आसान गाना बजाने की कोशिश करना। इस तरह से आप एक बड़े टारगेट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हासिल कर सकते हैं। विजुअलाइजिंग सक्सेस, सफलता को कल्पना में देखना। आपके लक्ष्य को पूरा करने की संभावना तब और बढ़ जाती है जब आप खुद को सफलता प्राप्त करते हुए महसूस करते हैं। तानसेन अली विजुअलाइजेशन टेक्निक्स की सलाह देते हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपने अपनी स्किल मास्टर कर ली है। इस विजुअलाइजेशन को दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं, खासकर सुबह उठते ही और सोने से पहले। इससे आपका दिमाग उस दिशा में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। मोटिवेशन बनाए रखने के लिए क्या करें? सीखने के दौरान कई बार आपको लगेगा कि आप हार मान लें, लेकिन अगर आपका लक्ष्य मजबूत होगा तो आप चलते रहेंगे। इसके लिए खुद को याद दिलाएं कि आप क्यों सीख रहे हैं। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें और छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स बनाएं जो आपकी प्रगति पर नजर रखें। प्रेरणादायक लोगों की कहानियां पढ़ें और उनसे सीखें। जब आप स्मार्ट गोल्स सेट करते हैं और मोटिवेशन को बनाए रखते हैं तो आप अपनी लर्निंग को सुपर चार्ज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे उन खास टेक्निक्स की ओर जो आपके दिमाग को तेजी से सीखने के लिए तैयार करेगी। सबसे पहले अगली टेक्निक्स जो आपकी लर्निंग स्पीड को बढ़ा सकती है वो है चंकिंग टेक्निक्स। हमारा दिमाग एक साथ ढेर सारी जानकारी को प्रोसेस नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें तो इसे याद रखना और समझना बहुत आसान हो जाता है। चंकिंग टेक्निक्स क्यों काम करता है? हमारा ब्रेन पैटर्न्स को पहचानने में माहिर होता है। जब हम किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो हमारा दिमाग इसे एक स्टोरी की तरह देखता है और जल्दी याद कर पाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर याद करना हो तो आप उसे 3 से 4 अंकों के ग्रुप में बांटकर याद करेंगे। चंकिंग को कैसे लागू करें? इंफॉर्मेशन को समूह में तोड़ें। अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो उसे छोटे हिस्सों में बांटिए। पहले बेसिक सीखें, शुरुआत में सरल चीजें पर ध्यान दें और फिर धीरे धीरे एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर जाएं। माइंड मैप्स का उपयोग करें। कोई भी जानकारी को माइंड मैप के रूप में लिखें ताकि चीजें कनेक्टेड रहें। जब आप चंकिंग टेक्निक्स को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी सीख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं अगली पावरफुल टेक्निक्स की। अब जब आपने अपने सीखने के लक्ष्य को तय कर लिया है और चंकिंग टेक्निक्स का उपयोग करना सीख लिया है तो अगला महत्वपूर्ण कदम है मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक्स। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे लंबे समय तक याद रखना भी जरूरी होता है। हम जो भी सीखते हैं उसमें से 70% जानकारी 24 घंटे में भूल सकते हैं।
लेकिन सही मेमोरी टेक्निक से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तांसल अली ने अपनी किताब में कई शक्तिशाली मेमोरी बूस्टिंग टेक्निक साझा की है, जिनका उपयोग करके उन्होंने खुद हजारों नंबर, नाम और जानकारी याद रखी। तो आइए जानते हैं कुछ बेहतरीन टेक्निक्स। नंबर 1, मेमोरी प्लेस टेक्निक। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से ढेर सारी जानकारी कैसे याद रख लेते हैं? इसका राज है मेमोरी प्लेस टेक्निक। इस टेक्निक में आप अपनी यादाश्त को एक आभासी माहौल यानी इमेजिनरी प्लेस में स्टोर करते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रखने हैं। आप अपने घर की कल्पना करें और हर कमरे में एक पॉइंट को जोड़ें। जब भी आपको वो जानकारी याद करनी हो तो आप अपने दिमाग में घर के अंदर घूमिए और हर कमरे में रखे पॉइंट्स को दोहराइए। तांसल अली कहते हैं कि ये टेक्निक बेहद प्रभावी है क्योंकि हमारा दिमाग विजुअल इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट या नंबर से ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करता है। दूसरा, एसोसिएशन और स्टोरी टेक्निक। हमारा दिमाग याद रखने के लिए पैटर्न और कहानियों पर निर्भर करता है। अगर हम किसी भी जानकारी को एक मज़ेदार स्टोरी से जोड़ दें तो उसे याद रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको निम्नलिखित शब्द याद करने हैं: सूरज, हाथी, किताब, चॉकलेट और पहाड़। अगर आप इन्हें सीधे याद करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगी, लेकिन अगर आप एक स्टोरी बना लें, सूरज निकलते ही एक हाथी ने अपनी सूंड से एक किताब उठाई, फिर वो चॉकलेट खाने लगा और आखिर में पहाड़ पर चढ़ गया, तो ये स्टोरी आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगी। ये टेक्निक किसी भी प्रकार की लर्निंग में मदद कर सकती है, चाहे वो परीक्षा की तैयारी हो या नई भाषा सीखना। तीसरा, स्पेस्ड रिपीटेशन। अगर आप कोई भी जानकारी लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो उसे बार बार दोहराना जरूरी है, लेकिन सही समय पर। यह टेक्निक स्पेस्ड रिपीटेशन कहलाती है। इसमें आप कुछ इस तरह से दोहराव करते हैं: पहली बार सीखने के तुरंत बाद रिव्यू करें, फिर 24 घंटे बाद दोहराएं, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद और फिर 15 दिन बाद रिपीट करें। इस तरह से रिवीजन करने पर दिमाग जानकारी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है। कई स्टडीज में यह पाया गया है कि स्पेस्ड रिपीटेशन से सीखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। चौथा, मेमोनिक्स और एक्रोनिम्स। अगर आपको लंबी लिस्ट या कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन याद रखनी है तो मेमोनिक्स और एक्रोनिम्स बहुत मददगार हो सकता है। उदाहरण के लिए, प्लैनेट, ग्रहों को याद रखने के लिए एक आसान वाक्य होता है: माई वेरी एजुकेटेड मदर्स जस्ट सर्व अस नाचोस। इसमें हर पहले अक्षर से एक ग्रह बनता है: मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। ऐसे आप इसी तरह अपनी पढ़ाई या नए स्किल्स में इस टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं। पांचवा, एक्टिव लर्निंग। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे किसी और को सिखाना। इसे फेनिमन टेक्निक्स कहा जाता है। जब आप किसी और को सिखाते हैं तो आपका दिमाग जानकारी को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। अगर आपको कुछ सीखना है, उसे सबसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। अगर कोई भाग समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा उस पर फोकस करें। तब तक समझाते रहें जब तक वो आपके दिमाग में पूरी तरह फिट ना हो जाए। इस टेक्निक से आपकी लर्निंग कई गुना तेज हो सकती है। अगला स्टेप, स्पीड रीडिंग टेक्निक्स। क्या आप जानते हैं कि औसतन एक इंसान 200 से 250 शब्द प्रति मिनट पढ़ सकता है, लेकिन कुछ लोग इससे 4 से 5 गुना तेज पढ़ सकते हैं। यह कैसे संभव है? इसका जवाब है स्पीड रीडिंग टेक्निक्स। अगर आप किसी भी विषय को 48 घंटों में मास्टर करना चाहते हैं तो आपको अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ानी होगी।
तांसल अली की इस किताब में कुछ बेहद प्रभावी स्पीड रीडिंग टेक्निक्स दी गई है। आइए जानते हैं कि आप अपनी रीडिंग स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, सब वोकलाइजेशन को कम करें। जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर हम शब्दों को अपने मन में दोहराते हैं या होठों से बुदबुदाते हैं। इसे सब वोकलाइजेशन कहते हैं। ये हमारी रीडिंग स्पीड को काफ़ी धीमा कर देता है। इससे बचने के लिए किसी भी शब्द को जोर से पढ़ने के बजाय अपनी आंखों को टेक्स्ट पर तेजी से स्कैन करें। अगर आपकी आदत है कि आप शब्दों को मन में दोहराते हैं तो अपने मस्तिष्क को किसी और काम में व्यस्त रखें, जैसे किसी संगीत की धुन को सुनना। अपनी आंखों को शब्दों के समूह पर केंद्रित करें, ना कि हर एक शब्द पर। ऐसा करने से आपकी पढ़ने की गति 2x 3x तक बढ़ सकती है। दूसरा, फिंगर गाइड टेक्निक्स। क्या आपने कभी देखा है कि छोटे बच्चे जब पढ़ते हैं तो अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हैं? ये एक प्राकृतिक तरीका है जिससे हमारा ध्यान केंद्रित रहता है और हम तेजी से पढ़ सकते हैं। इस तकनीक को अपनाने के लिए अपने इंडेक्स फिंगर को टेक्स्ट पर रख कर पढ़ें। धीरे धीरे अपनी उंगली को तेजी से मूव करें ताकि आपकी आंखें भी तेज गति से पढ़ना शुरू करें। इससे आपकी पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और आपको कम बार टेक्स्ट को दोहराने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा, प्रीव्यू और स्किमिंग। स्पीड रीडिंग का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है स्किमिंग एंड प्रीव्यूइंग। जब भी आप कोई किताब या आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हो तो पहले हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स को स्कैन करें। पैराग्राफ की पहली और आखिरी लाइन पढ़ें। महत्वपूर्ण शब्दों और नंबरों को हाईलाइट करें। इससे आपको पूरे टेक्स्ट की समग्र समझ जल्दी मिल जाएगी और आप तेजी से मुख्य जानकारी को समझ सकेंगे। चौथा, रीडिंग ब्लॉक्स में करें, यानी रीडिंग इन ब्लॉक्स। अगर आप एक एक शब्द पढ़ते हैं तो आपकी स्पीड बहुत धीमी रहेगी, लेकिन अगर आप एक साथ 3-4 शब्दों को एक ब्लॉक में पढ़ते हैं तो आपकी स्पीड बहुत तेजी हो जाएगी। सबसे पहले पेरिफेरियल विजन का उपयोग करें। पूरे वाक्य पर ध्यान देने के बजाय 3-4 शब्दों को एक साथ देखें। इसे प्रैक्टिस करते रहें और धीरे धीरे आपकी आंखें अधिक शब्दों को एक बार में पकड़ने लगेगी। पांचवा, एक्टिव रीडिंग। सिर्फ तेजी से पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि समझना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए अपनाएं एक्टिव रीडिंग। पढ़ते समय पेन और नोटबुक रखें। मुख्य पॉइंट्स को हाईलाइट करें। अपने शब्दों में जो सीखा उसे संक्षेप में लिखें। किसी और को उस जानकारी को सिखाने की कोशिश करें। ऐसा करने से आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से समझेंगे और लंबे समय तक याद रखेंगे। अगला टेक्निक्स, प्रैक्टिस एंड एक्टिव रिकॉल। सीखने की प्रक्रिया में सबसे जरूरी चीज होती है प्रैक्टिस, लेकिन सिर्फ पढ़ना या रट लेना काफ़ी नहीं होता। अगर आप सच में किसी भी विषय को मास्टर करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव रिकॉल और इफेक्टिव प्रैक्टिस अपनानी होगी। आइए जानते हैं कि कैसे अपनाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, एक्टिव रिकॉल। खुद से सवाल पूछें। एक्टिव रिकॉल एक सबसे प्रभावी लर्निंग तकनीक है। इसका मतलब है पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछना और याद करने की कोशिश करना। जब भी आप कुछ पढ़ें, किताब को बंद करें और खुद से पूछें, मैंने अभी क्या सीखा। अपनी समझ को अपने शब्दों में दोहराने की कोशिश करें। अगर आप किसी टॉपिक को याद नहीं कर पा रहे हैं तो दोबारा पढ़ें और फिर से दोहराएं। ये तकनीक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बेहतर बनाती है और आपको किसी भी जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। दूसरा, स्पेस्ड रिपीटेशन। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसका उपयोग करें। कई बार हम चीज़ों को एक बार पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम सही टाइम गैप के साथ उसे दोहराएं तो जानकारी पक्की हो जाती है। इसे स्पेस्ड रिपीटेशन कहते हैं। तीसरा, फेनिमैन टेक्निक्स। आसान भाषा में समझाएं। नोबेल प्राइज विजेता
रिचर्ड फेनीमैन की एक बहुत ही बढ़िया लर्निंग तकनीक है। फेनीमैन टेक्निक्स, इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि अगर आप किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो उसे इतने आसान शब्दों में समझाइए कि कोई बच्चा भी समझ सके। कैसे करें, आइए समझते हैं। जो भी सीख रहे हैं उसे एक पेपर पर लिखें। इसे ऐसे समझाएं जैसे आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो। अगर आपको समझाने में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है कि आपको और गहराई से सीखने की जरूरत है। ये तकनीक ना सिर्फ आपकी समझ को बेहतर बनाती है बल्कि आपको अपनी कमजोरियों को भी पहचानने में मदद करती है। चौथा, टेस्टिंग और क्विज लेना। क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार पढ़ने की बजाय खुद का टेस्ट लेना ज़्यादा फायदेमंद क्यों होता है? सेल्फ टेस्टिंग से आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव रहता है और सीखने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। कैसे करें, आइए जानते हैं। फ्लैश कार्ड बनाइए और खुद को क्विज करें। ऑनलाइन टेस्ट और क्विज का इस्तेमाल करें। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को कहें कि वो आपसे सवाल पूछें। बार बार टेस्ट लेने से आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। पांचवा, इंटरलिप्ट प्रैक्टिस। अगर आप हमेशा एक ही विषय को लगातार पढ़ते रहते हैं तो आपका दिमाग जल्दी बोर हो सकता है। इंटरलिप्ट प्रैक्टिस का मतलब है एक से ज़्यादा टॉपिक्स को मिलाकर पढ़ना। उदाहरण के लिए, अगर आप गणित सीख रहे हैं तो एक ही तरह के सवाल करने के बजाय अलग अलग टाइप के सवालों को मिलकर हल करें। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो व्याकरण, शब्दावली और सुनने की प्रैक्टिस को मिलाकर करें। यह टेक्निक आपको ज़्यादा स्मार्ट तरीके से सीखने में मदद करेगी और आपकी समझ को गहरा बनाएगी। अगला टेक्निक्स, स्टेइंग मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट। सीखने की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ टेक्निक्स अपनाना नहीं है बल्कि मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट बने रहना है। बहुत से लोग शुरुआत में जोश में कुछ नया सीखने लगते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको सच में 48 घंटों में कुछ सीखना है तो आपको अपनी मोटिवेशन को बनाए रखना होगा। आइए जानते हैं कैसे बनाए रखेंगे। पहला, अपने व्हाय को पहचानें। आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उसके पीछे आपका एक कारण होना चाहिए। आपका व्हाय ही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन सकता है। खुद से पूछें, मैं ये क्यों सीखना चाहता हूँ। इसे एक कागज पर लिखें और अपनी स्टडी टेबल के सामने लगाएं। जब भी आप मोटिवेशन खोने लगे अपने व्हाय को याद करें। अगर आपका कारण मजबूत होगा तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। दूसरा, सही माइंडसेट अपनाएं, यानी ग्रोथ माइंडसेट। सीखने की राह में बाधाएं आएगी लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही होगा तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है कि आप ये माने कि सीखना एक प्रक्रिया है और गलतियां करने से ही हम बेहतर बनते हैं। कैसे अपनाएं इसे? जब भी कोई मुश्किल आए कहें, मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन जल्द ही करूंगा। असफलताओं को सीखने का मौका समझें। खुद को छोटे छोटे चैलेंज दें और छोटे प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें। याद रखें, सीखने वाले लोग हमेशा सफल होते हैं। तीसरा, प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने के लिए पोमोडोरो टेक्निक्स अपनाएं। लंबे समय तक लगातार पढ़ना बोरिंग और थकाने वाला हो सकता है। पोमोडोरो टेक्निक्स आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक शानदार तरीका है। इसमें 25 मिनट तक पूरी फोकस के साथ पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 सत्र पूरे करने के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। ये तकनीक आपको बिना थके लंबे समय तक फोकस करने में मदद करती है। चौथा, अपनी प्रगति को ट्रैक करें, यानी ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर आपको लगातार मोटिवेटेड रहना है तो आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करना होगा। एक लर्निंग जर्नल बनाएं और रोज लिखें कि आपने क्या सीखा। एक ट्रैकर ऐप का इस्तेमाल करें जहां आप अपनी डेली प्रैक्टिस को लॉग कर सकें। हर हफ्ते अपना रिव्यू करें और देखें कि
आपने कितना सीखा। जब आप अपनी प्रगति को देखते हैं तो आपको और सीखने का मन करेगा। पांचवा, खुद का रिवार्ड दें। रिवार्ड योरसेल्फ। सीखने की प्रक्रिया को मज़ेदार बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने छोटे छोटे अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। जब भी आप कोई बड़ा टॉपिक्स पूरा करें तो खुद को कोई छोटा रिवार्ड दें। ये रिवार्ड आपकी पसंदीदा मूवी, गेमिंग टाइम या एक ट्रीट हो सकता है। इससे आपका ब्रेन लर्निंग को पॉजिटिव एक्सपीरियंस की तरह देखने लगेगा। जब दिमाग को खुशी मिलती है तो वो और तेजी से सीखता है। अगला सीक्रेट्स, क्रिएट एन ऑप्टिमल लर्निंग इन्वायरमेंट। आपका लर्निंग स्पेस भी आपकी मोटिवेशन को प्रभावित करता है। अगर आपका माहौल अच्छा है तो आप बेहतर सीख पाएंगे। कैसे करें, आइए समझते हैं। एक साफ सुथरी और व्यवस्थित जगह चुनें। अनावश्यक डिस्ट्रैक्शंस जैसे फोन नोटिफिकेशन को बंद करें। पढ़ाई के लिए एक टाइम फिक्स करें और उसी समय पर रोज पढ़ें। एक अच्छा वातावरण आपकी फोकस और मोटिवेशन को बढ़ाता है। अगला टेक्निक्स, अप्लाइंग व्हाट यू लर्न। सीखने की असली परीक्षा तब होती है जब आप उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करने लगते हैं। कई लोग बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, जिससे वो ज्ञान धीरे धीरे भूल जाता है। इसीलिए जो भी सीखा है उसे तुरंत इस्तेमाल करना जरूरी है। आइए जानते हैं कैसे। तुरंत अमल में लाएं। इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो उसे तुरंत आजमाना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई नई भाषा सीखी है तो उसी दिन उसमें बातचीत करने की कोशिश करें। कोई नया स्किल सीखा है तो उसे तुरंत प्रैक्टिस में लाएं। जो भी जानकारी सीखी है उसे दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। जब आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो समझिए कि आप उसे वाकई में सीख चुके हैं। दूसरा, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं। क्रिएट मिनी प्रोजेक्ट। सीखने की प्रक्रिया को असरदार बनाने के लिए उसे किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करें। अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो एक छोटा ऐप बनाएं। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो उसमें एक ब्लॉग लिखिए। कोई भी स्किल सीखने के बाद उसे किसी प्रोजेक्ट में शामिल करें। मिनी प्रोजेक्ट्स आपको असल जिंदगी की समस्याओं को हल करने में मदद करते हैं और आपकी लर्निंग को मजबूत बनाते हैं। तीसरा, दूसरों को सिखाएं। टीच ओदर्स। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को सिखाना। जो भी सीखा है उसे अपने दोस्तों, परिवार या किसी ऑनलाइन फोरम में शेयर करें। इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें। जब आप सिखाते हैं तो आपको खुद भी बेहतर समझ आता है। फेनीमैन टेक्निक्स के अनुसार अगर आप किसी बच्चे को भी कोई टॉपिक समझा सकते हैं तो आप सच में उसे सीख चुके हैं। चौथा, असली दुनिया की समस्याओं पर लागू करें। अप्लाई टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। अगर आप जो सीख रहे हैं उसे असली दुनिया की समस्याओं पर लागू नहीं कर रहे हैं तो आपकी लर्निंग अधूरी है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सीखा है तो अपने डेली रूटीन में उसे लागू करें। फाइनेंस मैनेजमेंट सीखा है तो अपनी बचत और खर्चों का विश्लेषण करें। नई कम्युनिकेशन स्किल सीखी है तो उसे अपने काम या सोशल लाइफ में इस्तेमाल करें। सीखने का असली फायदा तभी है जब वो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। पांचवा, लगातार अपडेट रहें। कीप लर्निंग एंड अपडेटिंग। आज की दुनिया में जानकारी तेजी से बदल रही है। अगर आप किसी स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको खुद को लगातार अपडेट रखना होगा। अगला टेक्निक्स, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तेजी से सीखने की कला सिर्फ 48 घंटों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक असली लर्नर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी जिंदगी सीखने की मानसिकता यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग माइंडसेट अपनानी होगी। यहाँ कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं जो आपको हमेशा सीखते रहने में मदद करेगी। फर्स्ट पॉइंट, जिज्ञासा बनाए रखें। क्या आपने कभी गौर किया है कि बच्चे हर चीज के बारे में सवाल पूछते हैं?
जिज्ञासा सीखने की सबसे बड़ी ताकत होती है। खुद से नए विषयों पर सवाल पूछें, किसी भी टॉपिक पर गहराई से सोचें और रिसर्च करें। कभी यह मत माने कि आप सब कुछ जानते हैं। दूसरा, सही संसाधनों का चुनाव करें। चूज द राइट रिसोर्स। आज के दौर में सीखने के हजारों तरीके मौजूद हैं, लेकिन सही तरीका चुनना सबसे जरूरी है। विश्वसनीय किताबें और ऑनलाइन कोर्स चुनें। उन लोगों को फॉलो करें जो आपके फील्ड में एक्सपर्ट है। अपने सीखे हुए ज्ञान को अपडेट करते रहें। तीसरा, सीखने का एक सिस्टम बनाएं। बिना किसी योजना के सीखना अक्सर बेकार चला जाता है, इसीलिए एक सिस्टमेटिक लर्निंग प्लान बनाएं। हर हफ्ते नया कुछ सीखने का एक लक्ष्य सेट करें। सीखे हुए ज्ञान को समय समय पर रिवाइज करें। एक लर्निंग जर्नल में अपनी प्रगति को ट्रैक करें। चौथा, गलतियों से सीखें। लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। सीखने में सबसे बड़ा रुकावट डर होता है, असफल होने का डर। लेकिन याद रखिए, असफलता भी सीखने का एक हिस्सा है। अपनी गलतियों को विश्लेषण करें और उनसे सीखें। बार बार कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही सफलता की कुंजी है। खुद को सुधारने के लिए फीडबैक लें। पांचवा, नेटवर्किंग और कम्युनिटी से जुड़ें। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने जैसे अन्य लर्नर्स के साथ जुड़ें। ग्रुप डिस्कशन में हिस्सा लें। नए आइडियाज पर बातचीत करें और सीखें। छठा, सीखने का एंजॉय करें। मेक लर्निंग फन। अगर सीखना बोरिंग लगेगा तो आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। इसे एंजॉय करने की कोशिश करें। गेम्स और क्विज का इस्तेमाल करें। रियल लाइफ एप्लीकेशन खोजें। खुद को छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दें। तो दोस्तों, अगर आप भी सुपर फास्ट लर्निंग के इस सफ़र में शामिल होना चाहते हैं तो अभी इन टेक्निक्स को आजमाएं। कौन सी स्किल आप सबसे पहले सीखना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।